हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आई एम योर संस्कृत टीचर। इस वर्ष आपको संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत एक विषय भी है और भाषा भी है। संस्कृत देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसलिए संस्कृत को वेद भाषा, देव भाषा कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। आप लोगों ने महाभारत देखी भी होगी और उसमें गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण भगवान को भी देखा होगा। वे भी संस्कृत भाषा में ही गीता का उपदेश दे रहे हैं। कहने का अर्थ है कि संस्कृत उस समय से चल रही है जब भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर जन्मे थे। अतः कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत जो है हमारी वेदवाणी है, देववाणी है, देवताओं द्वारा बोली हुई और वेदों द्वारा कही हुई वाणी है। तो संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है, हमारे देश का गौरव है। तो आप जब 6th क्लास में आ गए, 6ठी कक्षा में आ गए, तो आपको भी संस्कृत विषय को पूरी रुचि के साथ में पढ़ना चाहिए। अब हम हमारे संस्कृत का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपके पुस्तक के अनुसार इसमें वंदना दी हुई है, जिसे कि हम लोग इसको पढ़ते हैं। यस, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात इसमें मैं आपको अलग अलग करके बता रही हूँ। त्वम प्लस एव दो शब्दों से मिलकर बना है। त्वम का मतलब आप या तुम, एव यानी ही, तुम ही माता हो, च का मतलब और, पिता त्वमेव और तुम ही पिता हो। तो इसमें जो ये दो बच्चे हैं, ये भगवान को यानी ईश्वर को कह रहे हैं कि आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव यानी तुम ही, बंधुश्च यानी बंधु हो यानी हमारे भाई हो, सखा त्वमेव और तुम ही हमारे सखा हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही हमारी विद्या हो, द्रविणम का मतलब धन, और तुम ही हमारे धन हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवताओं के देव, हे ईश्वर आप ही मेरे सब कुछ हो। अब इसके बाद में जो दूसरी प्रार्थना दी हुई है, वंदना दी हुई है, इसमें ये दोनों बच्चे सभी के सुखी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारे वेदों से लिया गया एक श्लोक है, जिसमें कि सभी की शुभ कामना के लिए, सभी के मंगल कामना के लिए श्लोक दिया हुआ है। मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित होवें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण होवे, माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत् और कोई भी दुखी न होवे या दुख को न देखे। ये हमारे वेदों में कही हुई बात है। सभी के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण की, सभी के सुखी रहने की कामना की गई है और कोई भी दुखी न होवे। इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं हमारा प्रथमा पाठ है। यस स्टूडेंट्स, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा प्रथमा पाठ है वह है वर्णमाला, यानी कि वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। देखिए, किसी भी भाषा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संस्कृत एक भाषा है, और जब हम किसी भाषा को पढ़ते हैं तो भाषा अक्षरों से मिलकर बनती है और अक्षर जो है वर्णों के मिलने से बनते हैं। वर्ण, जैसा हम हिंदी में भी देखते हैं, वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्णः त्रिविधः, यानी कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोगवः। स्वरः त्रिविधः, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, ऐ और औ। इसके बाद में होता है प्लुत स्वर, कि दीर्घ से भी जब हम ज़्यादा जोर लगा करके किसी स्वर को बोलते हैं तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था वर्ण का जो दूसरा भेद होता है वो व्यंजन होता है।
व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर के प वर्ग, और फिर इसके बाद में होता है अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स। इसके बाद संस्कृत भाषा में एक वर्ण और आता है जिसे हम कहते हैं अयोगवाह, यानी कि विसर्ग और अनुस्वार। इसी चार्ट को मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने के लिए आपको आपके सामने एक पेज और बता रही हूँ, देखिए उसको। सबसे पहले हम वर्ण के भेद पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। अब इसके नीचे देखिए स्वर के भेद दिए हुए हैं। स्वर का जो पहला भेद है वो है ह्रस्व स्वर। इसमें जितने भी ह्रस्व स्वर होते हैं वो होते हैं, देखिए अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री। इसके बाद में आता है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। और इसके बाद में जो तीसरा हमारा स्वर होता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम आ बहुत लंबा, जब हम आ को बोलते हैं ओ, जिस तरीके से हम ओम बोलते हैं, ई बहुत लंबा बोलते हैं, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसके बाद में हमारा जो तीसरा भेद है वर्ण का वो होता है व्यंजन। व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो है क से प वर्ग के होते हैं। जैसे देखिए मैंने नीचे लिख रखा है, क वर्ग में पूरा क का जो वर्ग है, क वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इस तरीके से इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। ये चार होते हैं, ये होते हैं य, र, ल और व। इसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, जिसमें हमारी ऊष्मा निकलती है, जिसको हम बहुत ज़ोर लगा करके बोलते हैं, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे अंदर से निकल रहे हैं, कंठ के भी अंदर से निकल रहे हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह। इसके बाद मैंने वर्ण का जो तीसरा भेद था आपको बताया अयोगवाह। अयोगवाह जब हम संस्कृत आगे पढ़ेंगे तो आपने शब्दों के पीछे दो बिंदी लगी हुई देखी होगी, उसे कहते हैं हम विसर्ग। और शब्दों के कुछ शब्दों के ऊपर बिंदी लगी हुई देखी होगी तो उसे हम कहते हैं अनुस्वार। विसर्ग का जो स्वर निकलता है वो ह की तरह निकलता है और अनुस्वार का स्वर निकलता है म की तरह। इसके बाद में हमारा जो पाठ का नाम था वो था वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ण संयोग यानी कि अलग अलग वर्णों का जब हम संयोजन करते हैं या उनको मिलाकर लिखते हैं तो उसी से अक्षर बनता है और अक्षरों से मिलके वाक्य बनते हैं और वाक्यों से मिलकर के पूरी एक भाषा का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्णों का संयोजन, यानी कि अलग अलग वर्णों को जब हम एक मिलाते हैं तो किस तरीके से शब्द बनता है। जैसे सबसे पहले देखिए री प्लस ग प्लस व प्लस ए प्लस द और अह। अब जब हम इन व्यंजनों में स्वर मिलाएंगे तो उन्हीं के साथ में हमारी मात्रा भी मिल जाएगी। री और ग, ग के साथ में कोई स्वर नहीं है इसलिए ग आधा आ गया। व के साथ में ए स्वर दिया हुआ है तो वे, और द के साथ में अह दे रखा है तो वेदह। तो यह जब हम इन तीनों को चारों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये ऋग्वेदः। इसके बाद में जो दूसरा है वो है पतंजलि। अब ये कैसे बना, प प्लस अ, प में जब हमने अ को मिलाया तो पूरा प बन गया। त प्लस अ, त में जब हमने अ स्वर को मिलाया त बन गया। अब अन, अन के साथ में कोई भी स्वर नहीं है तो इसलिए ये आधा रहेगा। फिर ज, ज में अ स्वर मिला हुआ है इसलिए ज हो गया। और ल, ल के साथ में ई स्वर मिला हुआ है तो ली बन गया। अर्थात जब हम एक साथ इसको लिखेंगे तो ये शब्द बन जाता है हमारा पतंजलि। इसकी जब आप
अभ्यास करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अष्टाध्यायी, अ स्वर है, सबसे पहले हमने अ लिख दिया। श के साथ में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इसको आधा लिखा जाएगा। ट ट के साथ में आ स्वर है, तो जो आ की मात्रा है वो ट में मिल जाएगी, तो टा बन गया। ध आधा है, तो हमें इसको आधा ही लिखना है। देखिए एक चीज़ और, आपने देखा होगा, आप कहेंगे कि ये तो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा हुआ है और इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जब तक किसी भी व्यंजन में कोई स्वर या मात्रा नहीं जुड़ी होती है, तब तक वो अधूरा ही रहता है और उसे हम हलंत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए ध में हलंत लगा हुआ है और इसमें कोई भी मात्रा नहीं जुड़ी हुई, इसलिए ध को हम आधा लिखेंगे। फिर य के साथ में आ जुड़ा हुआ है, तो या बन जाएगा। और फिर आगे जो य है उसके साथ में बड़ी ई है, तो ई की मात्रा लगाएंगे, तो जब दोनों सबको मिलाएंगे एक साथ, तो ये शब्द बनेगा अष्टाध्यायी। अब देखिए नेक्स्ट है महाभारत। अब ये कैसे बना महाभारत? म प्लस अ, तो म के साथ में हलंत है और उसमें जब हमने अ जोड़ दिया तो पूरा म बन गया। ह के साथ में आ की मात्रा, तो हा। भ के साथ में आ की मात्रा, तो भा। र के साथ में अ जुड़ा हुआ तो र, और त के साथ में अ जुड़ा हुआ है तो महाभारत। और लास्ट में म हलंत के साथ में दिया हुआ है, तो इसको म को हम आधा लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? महाभारतम। फिर है मणिका। अब मणिका कैसे है? म प्लस अ, तो ये क्या बना? म। और ण में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो णी में हमने ई की मात्रा लगा दी और क के साथ में आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो शब्द बना हमारा मणिका। ठीक है, इस तरीके से हम वर्णों को संयोजन करके शब्द बनाते हैं। अब इसके बाद में नीचे जो दिया हुआ है इसको भी आप पढ़ेंगे अपने आप। अ ह अ म, यानी कि अ स्वर लिख दिया हमने, ह में हमने अ जोड़ा तो ह पूरा और म। फिर है व और ए, तो वे बना। द और अ, तो द। फिर म और अ, म। णी ण और ई, तो णी। और क और आ, तो का। तो क्या बना शब्द? वेदमणि का। न आ, ना। म और अ, मा। क और अ, क। और म, तो नामकम। फिर इसके बाद में स में अंक की मात्रा है, तो सन। फिर स आधा ही है, इसके साथ में कोई स्वर नहीं है, तो स को आधा रहने देंगे। क के साथ में री का स्वर जुड़ा हुआ है, तो क में हम री की मात्रा लगाएंगे। और त और अ, तो संस्कृत। इसके साथ ही पुस्तकम, प और उ, तो क्या बना? पू। स के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो स को हम आधा लिखेंगे। त और अ, तो त बनेगा। क प्लस अ, तो क। और म हलंत में, तो म को आधा हम लिख देंगे, तो ये शब्द बन जाएगा पुस्तकम। फिर है प और अप। ठ में आका स्वर है, तो ठ के साथ में पठा। और म में ई का स्वर जुड़ा हुआ है, तो मी बन जाएगा, तो पठामी। ठीक है, इसी तरीके से आपके आगे शब्द दिए हुए हैं जिसका कि वर्ण विच्छेद दिया गया हुआ है। वर्ण विच्छेद को देखते हैं। जैसे शब्द दिया हुआ हमारे पास में वंदे। व के साथ में कोई और मात्रा नहीं है, तो अर्थात इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ। न आधा है, तो इसको इस हलंत के साथ के में ही लिख देंगे, इसमें कोई स्वर हम नहीं जोड़ेंगे। फिर है दे। द में कौन सा स्वर है इसमें? ए, तो ये शब्द बन जाएगा वंदे। फिर इसके बाद में शब्द दे रखा है हमारे मात्रम, तो म के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो उसको विच्छेद करेंगे, म प्लस आ। त में कोई मात्रा नहीं है, तो त में हम अ स्वर जोड़ेंगे, त प्लस अ। र में भी कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है, तो र प्लस अ। और म में हलंत है, तो हलंत के साथ में हम इस म को लिख देंगे, तो ये बन जाएगा शब्द मातरम। इसके बाद में है आम्रम, आ। फिर म आधा है। और ये एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर इस तरीके का री आता है, र आता है, तो इस र का अर्थ होता है कि जो वो व्यंजन है वह आधा है और र में अ जुड़ा हुआ है। जैसे आम्रम में देखते हैं, आ के बाद में म्र है, तो म आधा है और र पूरा है, तो र प्लस अ और फिर म।
छात्र, छ, छ के में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ, तो छ प्लस आ। हलंत के साथ में इसको प्रदर्शित करना है, छ प्लस आ। और त्र, त्र जो ये है एक, मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, संयुक्त व्यंजन है। त्र किससे मिलके बनता है? त और र से, त प्लस र और प्लस अह, तो ये सारे शब्द मिलकर के, वर्ण मिलकर बन गए छात्र। देखिए इसके बाद में हम संयुक्त अक्षर भी दिए हुए हैं। हमारी वर्णमाला में कुछ संयुक्त अक्षर भी होते हैं, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्ष, य, द्व, ह्य, त्र, ध, म और न। देखिए क्ष, क्ष जो बनता है, क्ष से क्षत्रिय, वो किससे मिलकर के बनता है? क, श और अ, इनसे मिलकर के क्ष बनता है। य किससे मिलकर के बनता है? ज, ञ और अ से मिलकर बनता है द्व। आपने पढ़ा होगा विद्वान, इसके अंदर इस तरीके से द लिखा होता है, तो द और व और ये अ से मिलकर बनता है। ह्य, ह्य कैसे बनता है? ह प्लस य प्लस अ, इनसे मिलकर के ह्य बनता है। त्र जैसा अभी हमने छात्र में पढ़ा था, तो त प्लस र प्लस अ। जैसे आता है बुद्ध, गिद्ध, तो ये जो है ये कैसे बनता है? द प्लस ध प्लस अ से मिलकर बनता है। फिर आता है ब्रह्मा, तो इसमें जो ह और म बनता है वो किससे मिलकर बनता है? ह, म और अ से मिलकर बनता है। हन, ब्राह्मण में जो न आता है वो कैसे बनता है? ह प्लस न और प्लस अ। इस तरीके से वर्णों का विच्छेद और वर्णों का संयोग किया जाता है, जिससे मिलकर के हमारे शब्द बनते हैं। अब इसके नीचे आपके अनुशीलन अर्थात अभ्यास दे रखे हैं, जिसको आप स्वयं करेंगे।